ये चिताईनाथ जी सुखराईनाथ जी आपका नाम वो कर रहे हैं, मैंने वो चला रखा है, मैंने वीडियो देखा तो उसमें सुखराईनाथ जी कह रहे हैं नावा में तो बनियों का पैसा लगा हुआ है। तो ये तो जहां भी जमीन दिखती है, जहां भी डेरा खाली दिखता है, जहां भी वर्ष साधु दिखता है, उसको खिंचका कब्जा लेते हैं। और सभी के पास लाइसेंस या हथियार हैं, कभी कभी तो हथियार को दिखा भी देते हैं। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी है इन्होंने। पढ़े लिखे हैं ये, अच्छे प्रवक्ता हैं जी, ये अच्छे मतलब लगाव रखते हैं ये, और 5-7 आदमी गांव गल रखते हैं ये, और दबंगाई दिखाते हैं जी। ये इनके पास सब साधन है जी, पैसे कमी नहीं, पैसे से सब कुछ होता है जी। गरीब आदमी को तंग करते हैं ये, गरीब साधु को तंग करते हैं। यहाँ साधु को रुकने नहीं देते, साधु को खाना नहीं देते। कोई गाड़ी वाला साधु आएगा वही रुकेगा, वैसे साधु आएगा तो यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं है। मैं प्रत्येकदर्शी हूँ। ये नावा मंदिर में भी आया था, काफी दिन यहाँ भी रहा है। कोत्तिका रामपाल का भी जिक्र करता था, मैं उसको कर दूंगा। पता नहीं यार ये समाज जी है, पता नहीं ये हिंदू कैसा समाज जी है, कैसी बातें करता है। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। बाद में ये बात कंडेला चला गया, कंडेला से कोत्ते चला गया। और इनका दादा गुरु है सबदाईनाथ, उसके मंदिर में समाधि तक नहीं है जी, उसको निकाल दिया था इन्होंने। जो कि आज भिवानी जिले के वो गाँव है जी कुर्द का बास, वहां पे समाधि है इनके दादा गुरु की। और कोठे में भी भाईचारा बना के रखना चाहिए, यहाँ भी रखना चाहिए। हम तो सबसे अपील करते हैं भाई भाईचारा बना के रखो। साधु आए हैं और गए हैं और आज चले जाएंगे। जहां सरकार इनके पीछे पड़ के नहीं करेगी तब तक ये किसी को बख्शेंगे नहीं जी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं। ये सभी इनके रिकॉर्ड है जी, इनके कारनामे हैं। इनके पास तो कोई तो नारनौल की FIR है, कोई कंडेला की FIR है, कोई कहीं की है, कोई इनके के नाम से सारे इनके कहीं जमीन बेची है। ये सभी दस्तावेज मैं प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। तो पेग्गा वाला केस है जी, एक वो के नाम से पीछे 2018 में कांड हुआ था। 38 आदमियों के नाम है, साधुओं को फंसा रखा है इन्होंने, लोगों को फंसा रखा है, गांव के मौजूद को। मेरे भतीजे का भी नाम लगा दिया था CI में। पहले हमारे को पिस्तौल दिखाता है। मैं ओम प्रकाश पुत्र चंदगीराम, गांव नावा, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे पूर्वज मंदिर ठाकुर जी की पूजा 340 साल से गांव में करते आ रहे थे, और 130 साल से मैं रिकॉर्ड में मोहतमी चले आ रहा हूं, और मेरे पूर्वज चले आ रहे हैं। और हम दोनों भाई मंदिर में आरती पूजा साफ सफाई का कार्य करते आ रहे हैं। 2018 के अंदर नवंबर के महीने में इन्होंने मेरे मंदिर को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। चिताईनाथ जी ने और इनके चेलों ने। चिताईनाथ जी और इनके 4-5 चेले हैं जी। एक तो रमताईनाथ तो भाजगा जी, और 4 चेले हैं सुखराईनाथ, सुंदराईनाथ और गंगाईनाथ और बचनाईनाथ, जो कि आज जिला पार्षद है, पथरुआ डेरे पर कब्जा किए हुए बैठा है। क्या केस कर दिया है इसने भी, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मंदिर मेरा है। जबकि 12 विश्वा जमीन इनके नाम है, बाकी इनके नाम नहीं है। मंदिर की जमीन है 32 विश्वा। तो इन्होंने मतलब उसको कब्जाने की कोशिश करी और मेरे को वहां से हटाने की कोशिश करी, मेरा खंडित कर दिया मंदिर। और इनका साबित है जी। मामला 2018 नवंबर के महीने का है। कोत्ते के बाद में इन्होंने यहाँ पे धावा बोल दिया जी। और मतलब बाहर के भी आदमी थे, इनके पास में लाइसेंस ही हथियार हैं जी, सभी के पास लग्जरी गाड़ियां हैं जी, और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जी। इनके पास पैसे का कोई होड़ नहीं जी। और ये लोग है ना जी, जमीनों की फिरोद भी करते हैं जी, डेरों पे कब्जा भी कर रखा है इन्होंने जी। और मतलब इनके पास में कोई आई गई का होड़ नहीं जी। इनकी जमीन 24/4/92 को इन्होंने मतलब 6-6.5 किला जमीन थी दान में मिली हुई। उसमें से 3 चिताईनाथ जी को इन्होंने 3 किले जमीन उसमें से बेच दी, 3.5, और 3 किलो का तबादला कर लिया। मतलब आधी बेच दी, आधी का तबादला कर लिया। वो जमीन बेची तो किसको बेची जी? वो जी सुल्ताननाथ मेरचंद को बेची, गोपालवास वासी को बेची थी जी। और तो उसके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं जी। और अब जमीन फिर बेच दी इन्होंने पिछले 10वें महीने के अंदर। बचनाईनाथ उसकी अपने भाई की बहू को, मतलब इनके परिवार के में है जी, भाभी, सगी भाभी को, वो उसने जमीन बेच दी महज 48,25,000 रुपए में। जबकि जमीन 80 लाख रुपए की है जी, और दिखा रहे हैं 48-25 का। हमारे 19 लाख का सरकारी रेट है। और मतलब डेरों की जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है जी।
और एक इन्होंने पीछे योगी महासभा की जमीन जगाधरी के अंदर अखिल भारतीय योगी महासभा की जमीन को बेचा, कोई रेखा रानी नाम है, उस महिला को बेचा इन्होंने 2005-6 के दौरान में। और इन्होंने पथरवा की जमीन को भी लीज पे दिया है कोई सुनील कुमार को 2043 तक। वो जमीन छूटेगी या न छूटेगी, आने वाले इनके चिल्लक कहाँ रुकेंगे जी। नावा की जमीन बेची है जी 10वें महीने में बेची है, तारीख तो मेरे रिकॉर्ड के अंदर है जी, और 10वें महीने में बेची है। और इसके चिताईनाथ के चेले बचनाईनाथ जबकि जिला पार्षद है उसकी भाभी को दी गई है जी, और वो जमीन सस्ते भाव में दी गई है जी। तो जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट यहाँ पर क्या है जी? सरकारी रेट का 19 लाख समथिंग हजार है जी। उसमें जी इन्होंने टैक्स तो पूरा भरा है जी 19 लाख का, और जमीन का भाव निकाला है 14 लाख रुपए प्रति एकड़। तो उसमें भी कुछ फर्क आ रहा है जी? हाँ जी आ रहा है जी। मतलब इतनी मंदी जमीन को क्यों बेचा गया, किस लिए बेचा गया? अपनों के लिए बेचा गया जी। खंडित ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं जी, गांव को लोगों को गुमराह करते हैं, 5-7 गांव के आदमी रखते हैं अपने, और ये कहा कि मैं इसको नया बनवाऊंगा सारे मंदिर को, पर लेकिन मेरा तोड़ा। 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई कोर्ट की, और इन्होंने अपना नहीं तोड़ा कुछ भी। मंदिर 2 हिस्सों में नहीं बटा, मंदिर इकट्ठा था जी, मंदिर तो एक ही था। ये मंदिर को आश्रम बनाना चाहते हैं, आश्रम का बोर्ड लगाया है इन्होंने जी, जबकि मंदिर में आज श्री मंदिर का नाम मौजूदा है पहले से ही। तो मंदिर को आश्रम बनाना चाह रहे थे, लेकिन पूजा पाठ आप कर रहे थे जी? मैं पहले भी अब कर रहा था, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं अब भी पूजा पाठ कर रहा हूँ मंदिर के अंदर। तो आपका केस चला हुआ है जी? जी मेरा केस चला हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर भी है, महेंद्रगढ़ कोर्ट के अंदर भी चला हुआ है। केस तो इन्होंने 2016 में ही डाल दिया था मेरे ऊपर जी, और जबकि 2018 में चलते चलते केस की हालत में चलते हुए इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। क्यों? इन्हें कोचे का मंदिर मिल गया था इनको, इन्होंने मेरे पे भी दवा बोल दिया। आपने केस किया था या महाराज ने केस किया था? मैं तो उसकी पैरवी करे जी, मेरे सम्मन आए घर बैठे के। मैं तो महाराज जी का नाम जी? महाराज जी का नाम श्री महंत चिताईनाथ जी, और उनके और ऊपर केस किया था? हाँ, और उनके चेले का नाम जी? चेले के नाम सुंदराईनाथ वासी अलेवा, वो उसके नाम मुख्तारनामा है जी, और जीपी है बचनाईनाथ जिला पार्षद। मैंने तो जी अपने उस केस का जवाब दिया खाली, अब भाई मेरा है 130 साल से रिकॉर्ड में चलता हूँ, मेरा कैसे तुम छीन लोगे? तो मैंने जवाब दे रखा, मैंने माननीय हाई कोर्ट ने मेरे को स्टे दे दी जी, अगर जो यथास्थिति बनाए रखें। नहीं जी वो गलत बात है जी, डेरा का नहीं है, एक सिद्ध पुरुष था संताईनाथ जी, उसका बोर्ड लगा हुआ है, बनिया की जमीन के अंदर है जी, गवर्नमेंट स्कूल है, कन्या उच्च विद्यालय है जी, और बनियों का पैसा लगा है उसमें, और सरकार का मतलब तनख्वाह दे रही है जी। इनका खाली उसमें बोर्ड लगा हुआ है जी। तो वो बोर्ड सिर्फ आज भी लगा हुआ है आश्रम का? जो हाँ आश्रम का मंदिर का बोर्ड लगा है बाबा संताईनाथ। और वो जमीन है, जमीन किसकी? जमीन बनिया की है जी, जमीन बनिया की, गोचर भूमि थी बनिया की, उसमें बना हुआ है वो, और बनिया ने पैसे लगाए हैं उसमें। तो बनाया भी बनिया ने? हाँ बनाया बनिया ने, जमीन भी बनिया की, और बोर्ड इनका है। बोर्ड इन्होंने उस लगा दिया महापुरुष के लिए, इस वजह से लगा दिया गया वो। और एक गौशाला भी है जी यहाँ पे, उसमें भी बोर्ड लगा हुआ है, वो भी बनिया की जमीन में है, और बनिया ने सहयोग किया था, गांव सहयोग से चला रही है जी। तो इनका रुपया थोड़ी लग रहा है इस गौशाला के अंदर, इनका तो नहीं लग रहा, ये काम अपना नाम बटोर रहे हैं जी इसमें, और इनका कुछ नहीं लग रहा है इसमें। कौन नाम बटोर रहे हैं? ये चिताईनाथ जी, सुकराईनाथ जी आपका नाम वो कर रहे हैं, मैंने वो चला रखा, मैंने वीडियो देखा तो उसमें सुकराईनाथ जी कह रहे हैं नामा में तो बनियों का पैसा लगा हुआ है, नामा में बनियों का पैसा लग रहा है जी। और ये अपने आप को मंदिर ठाकुर जी का पुजारी बता रहे हैं, अब भाई मंदिर ठाकुर जी पुजारी है, जबकि नाथ संप्रदाय का साधु ठाकुर जी का पुजारी कदे नहीं हो सकता। मेरे पे इस बात का केस कर रखा है, और मेरे पुख्ता प्रूफ है। अब मंदिर ठाकुर जी बजरिया महंत चिताईनाथ जी, तो ये गोरखनाथ के भगत हैं, ठाकुर जी के भगत हैं। तो ये तो जहां भी जमीन दिखती है, जहां भी डेरा खाली दिखता है, जहां भी वर्ष साधु दिखता है, उसको खिंचका कब्जा लेते हैं। कंडेला की जमीन इन्होंने कैसे नाम करा ली, कोथे की कैसे करा ली, अलेवा की कैसे करा ली, इनकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल भी। पथवा की कैसे करा ली इन्होंने, और भी अनेक को डेरा है। ये बहुत लंबा नेटवर्क है जी, जांच का विषय है। सरकार से गुजारिश है, संतों से गुजारिश है, इनकी जांच करवाई जाए। डेरों की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं ये, और मतलब डेरों पे पुजारियों को, ब्राह्मणों को भी तंग कर रहे हैं ये, उनको उठाना चाहते हैं ये, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, इसलिए मतलब ये पैसे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। 75 लाख रुपए की इनके पास गाड़ियां हैं, और इनके पास अच्छे पैसे हैं, और सभी के पास लाइसेंस हथियार हैं। कभी कभी तो हथियार को दिखा भी देते हैं ये। देखिए जी, शीतलता का नाम संत है, संत की वाणी शीतल होती है, और संत स्वभाव शीतल स्वभाव का संत होता है। संत के ये शोभा नहीं देता हथियार रखना, बॉडीगार्ड रखना, लग्जरी लाइफ जीना।
अगर लग्जरी लाइफ जीगा तो एमएलए एमपी बना हो, मिनिस्टर बना हो। ये संतों के लिए, संतों को तो भक्ति करना, साधना करना, यही काम है संतों का, और इससे ज्यादा थोड़ी है संतों का काम। और किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी का हक छीनना, ब्राह्मणों का हक छीनना, ब्राह्मणों को तंग करना। जबकि इससे पहले इस डेरे में हम बसे थे और हमारे पूर्वज रहे थे, गिरिपंथ का डेरा था, और नाथों ने इस पे कब्जा कर लिया और बाद में भी हमें भी भगा रहे हैं। अब जी बिल्कुल करते हैं, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी है इन्होंने। पढ़े लिखे हैं ये, अच्छे प्रवक्ता हैं जी, ये अच्छे मतलब लगाव रखते हैं ये, और 5-7 आदमी गांव गल रखते हैं ये, और दबंगई दिखाते हैं जी ये। इनके पास सब साधन है जी, पैसे कमी नहीं, पैसे से सब कुछ होता है जी। गरीब आदमी को तंग करते हैं ये, गरीब साधु को तंग करते हैं, या साधु को रुकने नहीं देते, साधु को खाना नहीं देते। कोई गाड़ी वाला साधु आएगा वही रुकेगा, वैसे साधु आएगा तो यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं है। मैं प्रत्येकदर्शी हूँ, तो जो गरीब साधु आता है उसको नहीं ठहरने देता। मैं प्रत्येकदर्शी हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ, महाराज रोटी मैं मेरे घर से ला दूंगा, आप ठहरिए। पर लेकिन महाराज को ये भगा देते हैं और मंदिर के अंदर भाड़े के साधु छोड़ते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, क्या ये कहते हैं, हम नशा मुक्त करते हैं। हमारे यहाँ धल्ले से नशा कराया जा रहा है और गांजे की बड़ी खेप चल रही है। और मतलब बाबा जी छोड़ रखा है जयराम दास, वो खूब गांव में 5-7 गांव के लोगों को, बच्चों को नशाखोरी में घेर दिया, और नशा को नवाज में बढ़ावा इतना ज्यादा मिल रहा है कि गांजा खूब पिलाया जा रहा है। मैं झूठ बोलता हूँ तो बाबा जी की डॉक्टरी करा लो, कितना गांजा पीता है। तो मन सुखराई नाथ तो नशे के खिलाफ है, जगह जगह प्रचार। ये तो दिखावी बात है जी, अग्निदेव के खिलाफ है। अरे गुरु के डेरे में गांजा चला हुआ है, मैं पुजारी हूँ, 2 टाइम आरती पूजा करता हूँ, देखता हूँ यहाँ 10-20-50 लोग गांजा पीते हैं, नौजवान गांजे में धके जा रहे हैं। ये तो दिखावा है। हमारे गांव का ही महापुरुष है संताईनाथ, उसी की समाधि है, किसी के अंडर नहीं आता। हमारा डेरा 32 धूणी का डेरा है, और मतलब हमारा डेरा पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, और बड़ी बड़ी मान्यता है, 5-4 गांव की मान्यता है। सुखराईनाथ जी के पर आरोप नहीं। सुखराईनाथ जी तो ये देवदत्त नाम था। ये हड़िया, ये खारा दूधवा का गांव, खारा दूधवा गांव है इसका, और राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और ये हम छोटा सा मंदिर के अंदर आया था, और इसका गुरु कराता है, वो क्या करता है। हाँ जी, कहाँ पर आया था? ये नावा मंदिर में भी आया था, काफी दिन यहाँ भी रहा है। कोत्ते का रामपाल का भी जिक्र करता था, मैं उसको कर दूंगा। पता नहीं यार ये समाज जी है, पता नहीं ये हिंदू कैसा समाज जी है, कैसी बातें करता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। बाद में ये बात कंडेला चला गया, कंडेला से कोत्ते चला गया जी, कोत्ते हम गए नहीं जी। यहाँ से नावा से कंडेला गया जी, नावा भी रहा है ये। कितने दिन रहा है जी? नावा 4-6 महीने रहा जी, नावा से जल्दी चला गया था यो। और इसका आधार कार्ड सब कुछ, पैन कार्ड सब वहाँ के कंडेला के हैं जी। ये कंडेला उसका गुरु बता रहे कृष्णाईनाथ का, जबकि कंडेला तो कुछ कृष्णाईनाथ के, तो ये चेताईनाथ तो उसका गुरु है जी, क्या नाम, शरणाईनाथ का। और इनका दादा गुरु है सबदाईनाथ, उसके मंदिर में समाधि तक नहीं है जी, उसको निकाल दिया था इन्होंने। जो कि आज भिवानी जिले के वो गाँव है जी, कुर्द का बास, वहां पे समाधि है इनके दादा गुरु की, उसको निकाल दिया गया। अपने दादा गुरु की समाधि तो नहीं है यहाँ मंदिर के अंदर, उसको इन्होंने भगा दिया। गांव का डेरा है जी, इसमें कौन अभी फिलहाल कौन बैठा है? अब वह 1 साल से कोई गंजेड़ू साधु ला रखा है इन्होंने। और इन्होंने चिताईनाथ जी ने, इन्होंने, इनके चेलों ने मतलब साधु रख रखा है यहाँ पे, भाड़े पे रखा है, कैसे रखा है ये तो वे जानते हैं जी। कान नहीं पड़ा है उसका जी, बगैर कान पड़ा हुआ है जी। अच्छा, अभी गांजा चला रहा है या दल्ले से जी, लोगों को नशा मुक्ति में डाल रहा है जी। ये कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, मैंने कोत्ते का वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं जी हम नशा मुक्त कर रहे हैं। यहाँ तो जी इसका प्रचार कर रहे हैं ये तो गुरु का डेरा है, क्योंकि गुरु को जो नहीं कह सकता, ऐसे नहीं करे तो वो लोगों को क्या कहेगा। गुरु को भी तो रोकना चाहिए ना। और कोत्ते में भी भाईचारा बना के रखना चाहिए, यहाँ भी रखना चाहिए। हम तो सबसे अपील करते हैं भाई भाईचारा बना के रखो। साधु आए हैं और गए हैं और आज चले जाएंगे, पर लेकिन भाईचारे को खराब मत करो। अपने तो यही रह गृहस्थी यही रहना है, भाईचारा कायम बनाना चाहिए। कोत्ते हो, चाहे कंडेला हो, चाहे नावा हो, चाहे पथरुआ हो, चाहे अलेवा हो, चाहे और अन्य इनकी ब्रांच हो, पर इनकी जांच जब तक नहीं होगी, जांच सरकार इनके पीछे पड़ के नहीं करेगी, तब तक ये किसी को बख्शेंगे नहीं जी। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, सभी इनके रिकॉर्ड है जी, इनके कारनामे हैं इनके पास। तो कोई तो नारनौल की FIR है, कोई कंडेला की FIR है, कोई कहीं की है, कोई इनके के नाम से सारे इनके कहीं जमीन बेची है। ये सभी दस्तावेज मैं प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। अभी इनके साथ मैं पक्के सबूत दूंगा। मैं तो मंदिर में इनका पार्टनर हूँ जी, आधे का 50 हूँ जी यहाँ पे तो मैं, और आधा इनका है आधा मेरा है। बात वही आगे जी, मैं हैतमाम हूँ। एक मंदिर को भी 2 भागों में बांटने का काम किया। मंदिर को 2 भाग, मंदिर से तो निकाल के कब्जा लेना चाहता है, ये भागों में क्यों बांटेगा इसको। ये मैं तो तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ, 5 किला जमीन छोड़ दे
और ये मंदिर छोड़ दे। तो ऐसा बोला जा रहा है। हाँ ऐसा बोला जा रहा है, वरना ठीक नहीं होगा तेरे साथ। तो ऐसी धमकियां भी आ रही है आपको जी? धमकी नहीं, मतलब ऐसे कि मेरे को तो ऐसे करे भी ठीक नहीं होगा, इसको छोड़ दे ठीक रहेगा, हम तो साधु हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा लुटा देंगे, तू सारा तेरे खूट बिक जाएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो आपने बातचीत करी जी, नानून तक के केस है जी। तो नानून का ऐसा क्या कुछ केस है कुछ? सर जी एक तो वो पेगा वाला केस है जी, एक वो के नाम से पीछे 2018 में कांड हुआ था, 38 आदमियों के नाम है, साधुओं को फंसा रखा है इन्होंने, लोगों को फंसा रखा है, गांव के मौजूद को। मेरे भतीजे का भी नाम लगा दिया, इन्होंने सीआई में बोले हमारे को पिस्तौल दिखाता है जी, और सीआई पकड़ के ले गई थी इसको, और पैसे देने का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। फिर सीआई और भतीजा है जी? मेरा भतीजा महेंद्र कुमार, उसको सीआई पकड़ के ले गई, यहाँ पर है जी। कौन सा है वो? थोड़ा उसको भी हम वो पीछे बैठा है जी, यहीं पे आप मेरे साथी में है जी। का भतीजा के साथ क्या कुछ हुआ था? ये ऐसे हुआ जी, इन्होंने चिताईनाथ जी ने जाके एसपी के लगा दिया, मेरे को पिस्तौल दिखा रहे, मेरे को खतरा है, मेरे को सुरक्षा चाहिए, मेरे को मारेगा महेंद्र कुमार, और इसने सीआई में दे दिया। सीआई यहाँ आगे मेरे भतीजे को उठा लेगी, मैं गांव का 20-30-50 आदमी लेके वहां पे गया सीआई के अंदर, और इसके पिताजी गए वहां जाके, इन्होंने मैंने अपील करी सीआई से, मुझे जी सच्चाई को सामने आनी चाहिए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, हम तो एक शरीफ आदमी, हमारे तो साथ ही क्या उनका पीछे कोई मुकदमा नहीं है हमारे परिवार के अंदर, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने रात को बड़ी मुश्किल से मेरे भतीजे को सीआई ने छोड़ा था। जो सीआईए के द्वारा आप बता रहे हो कि ये उठवाया, ये किसने उठवाया? ये चिताईनाथ जी चेल्लों ने दोनों, ये तो एक ही बात है जी, गैंग तो मतलब एक ही है जी इनकी, चिताईनाथ और चाहे चेल्ले हो, ये तो खुद कर रहे हैं सारा काम। चेल्ला गुरु से दूर नहीं, गुरु चेल्ले से दूर नहीं।